तो गौर करते होगे पहले वाले क्लास में हम लीनियर इनइक्वेशन का इनइक्वालिटीज का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाए थे और हम उसमें बोले थे कि किसी भी इनइक्वेशन का सॉल्यूशन तभी कर पाओगे जब तक रिप्लेसमेंट सेट या डोमेन ऑफ वेरिएबल, जो लीनियर इनइक्वेशन में जो वेरिएबल एक्स वाई के रूप में होगा उसका डोमेन की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाइएगा, है कि नहीं? नहीं निकाल पाइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को रिप्लेसमेंट सेट में तरह तरह का सेट पढ़ते आ रहे होंगे, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। तरह तरह का सेट होता है, वो क्या है? सबसे पहले आओ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर याद होगा। नेचुरल नंबर, अगर कोई यहाँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो इसको कहते हैं प्राकृत संख्या, पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट डॉट ये होता है। नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है। नेचुरल नंबर डेसिमल में नहीं होता है। क्लियर? सेकंड आइए सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर या पहले आओ सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर हिंदी वाले को लिए होल नंबर का मीनिंग होता है पूर्ण संख्या। तो होल नंबर को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। 0 इज द होल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। और जितना नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो 0 के साथ साथ जितना भी नेचुरल नंबर है उन सबों को आप अगर लिख दिए तो ये हो गया होल नंबर। होल नंबर भी निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है। तीसरा आइए, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर हिंदी मीडियम वाला अगर जानना चाहता है तो इंटीजर का फुल हिंदी होती है पूर्णांक, है कि नहीं? तो गौर करोगे जितना होल नंबर है पॉजिटिव में ऑल आर इंटीजर, और सभी होल नंबर का निगेटिव कर दोगे तो वो भी इंटीजर। तो इंटीजर दो पार्ट में बट गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये इस प्रकार इंटीजर को कहीं कहीं आई से इंडिकेट करते हैं, कहीं कहीं जेड से इंडिकेट करते हैं। देखोगे माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी। ये सभी का सभी इंटीजर हो गया। ये इंटीजर इस सबों का बाप है। गौर करोगे जितना नेचुरल नंबर है सभी इंटीजर है, जितना होल नंबर है सभी इंटीजर है। बट हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। बात बोलने का मतलब इंटीजर जो है ये जो है सुपर सेट है, यानी नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर। क्लियर? अब आइए, लेकिन इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता है, न डेसिमल में होता है। तो अब आइए इंटीजर के बाद हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखो क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में देखोगे ये हिंदी मीडियम वाले जानना चाहेगा तो रैशनल की हिंदी परिमेय संख्या, है कि नहीं? इसको हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्यू से। अब देखो गौर करोगे, ये जो ध्यान दिए होगे सेट थ्योरी अगर पढ़ा होगा, है नहीं, तो पता होगा तुमको कि किसी भी सेट को दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कर्ली ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स यानी एलिमेंट्स को कॉमा देकर सेपरेट करके लिखते हैं तो इस मेथड को कहते हैं टेबुलर मेथड। याद रखना होगा तो इसका भी वीडियो बना देंगे, है कि नहीं? तो सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कर्ली ब्रैकेट के बीच
सेट का जितना भी मेंबर्स हैं उनको कॉमा देकर सेपरेट करके अगर बाय नेम लिख देते हो तो इस मेथड को बोलते हैं टेबुलर मेथड, रोस्टर फॉर्म। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसा मेंबर्स को है, सेट है, जिसके हर मेंबर को हम लोग नहीं लिख पाएंगे, कभी भी नहीं लिख पाएंगे। जब नहीं लिख पाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो उसका जितने भी मेंबर्स हैं उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना होगा, एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण ढूंढना होगा कि उसके हर मेंबर में हो, और उसको अगर यहां हम लिख देंगे तो उसको बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड, है कि नहीं? तो ये जो रैशनल नंबर डेसिमल में भी होता है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होता है, रैशनल नंबर जितना भी नेचुरल नंबर, होल नंबर है, इंटीजर है, ऑल आर रैशनल नंबर। इसके अलावा डेसिमल वाला भी रैशनल नंबर होता है। तो बतलाओ तुम, कोई भी व्यक्ति 2.01 के बाद कौन डिजिट होगा बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। कोई बोलेगा दो जीरो दीजिए, ऐसे करके जीरो देते जाइए, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब भी रैशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, उसको हम लोग टेबुलर मेथड से नहीं लिख सकते हैं। इसलिए गौर करते होगे, शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे होगे क्लास 8-9 से, रैशनल नंबर को ऑलवेज सेट बिल्डर मेथड से लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं सब ध्यान से समझना। P अपॉन Q, गौर करना ध्यान से, सच डैट ऐसे भी देते हैं या एक फॉरवर्ड स्लैश भी दे दे, सच डैट। फिर लिखेंगे P बिलोंग्स टू Z, लिख देते हैं इंटीजर। Q ऑल्सो बिलोंग्स टू Z, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही हुआ रैशनल नंबर का डिफिनीशन। हम क्या लिखे, अब पढ़ेंगे कैसे? Q इज द सेट ऑफ Q, इतना ही में पढ़ लिए हम। क्या पढ़े? Q इज द सेट ऑफ P अपॉन Q सच दैट P बिलोंग्स टू Z, मतलब P सदस्य है Z का। P बिलोंग्स टू Z, Q बिलोंग्स टू Z, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी रैशनल नंबर को आप P बाई Q के फॉर्म में लिखिए। P के जगह क्या लिखोगे? दुनिया का कोई भी इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो, गौर करो। P क्या होगा? दुनिया का कोई भी इंटीजर लिख दो। Q को भी कोई भी इंटीजर लिख दो, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो जितना भी नंबर्स तैयार होगा सब का सब रैशनल नंबर होगा। बात समझे कि नहीं? हम क्या बोले? P के जगह कोई भी इंटीजर, Q के जगह कोई भी इंटीजर लिखिए, लेकिन ध्यान दीजिए Q 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा कारण क्या है? अगर नीचे 0 लिख देते हो तो आंसर नॉट डिफाइन, इंफिनिटी होता है कि नहीं? अब देखो रैशनल नंबर तुम तैयार करो। हम चलिए P के जगह 5 लिख दिए, Q के जगह भी 5 लिख दिए, कैंसिल होकर क्या हो गया? 1। तो 1 भी रैशनल नंबर हुआ। बात को समझे? P के जगह 5 लिख दिए, Q के जगह 1 लिख दिए, आंसर क्या आ गया? 5। तो 5 भी रैशनल नंबर हो गया। P के जगह 5 लिख दिए, Q के जगह 3 लिख दिए, दोनों इंटीजर है ना, तो यह भी रैशनल नंबर हो गया। P के जगह -5 लिख दिए, Q के जगह 3 लिख दिए, तो यह भी रैशनल नंबर हो गया। कहा तो दिए कि P बाई Q के फॉर्म में Q को 0 मत लिखना, बाद बाकी कोई भी इंटीजर लिखोगे तो सभी का सभी रैशनल नंबर होता है, और इसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हुआ रैशनल नंबर। अब एक है तुमको इर्रैशनल नंबर, एक है सेट ऑफ, पांचवा देखोगे सेट ऑफ इर्रैशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रैशनल नंबर, इसको हम लोग Q0 से भी इंडिकेट करते हैं, है कि नहीं? Q0 से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होगा? ये सेट ऑफ
नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स। जितना भी है ये सभी का सभी रैशनल नंबर होता है। अब इस पर अगर एक अलग से वीडियो बनाना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, नॉन रेकरिंग किसको कहते हैं, वैसे मेरे विचार से क्लास 8-9 में पढ़े होंगे, है नहीं। जैसे एग्जाम्पल √3, √2, √5, ये पाई भी रैशनल नंबर होता है। इसको लाल से रेड कलर से घेर देते हैं। हमेशा याद रखना पाई इरेशनल होता है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 रैशनल है। केवल पाई लिख रहे हैं तो वो इरेशनल है। समझ गए। अब एक लास्ट इवन नंबर पता होगा, ऑड नंबर पता होगा। अब आइए, अब हम एक पढ़ते हैं रियल नंबर। अब पढ़ते हैं रियल नंबर, 6 पढ़ते हैं बहुत रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। जितना भी तुम नंबर पढ़े हो सभी का सभी रियल है। तो तुम गौर करते होगे ये ऊपर जितना भी लिखे, इसके अलावा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सभी का सभी रैशनल नंबर है। और ये बच गया इरेशनल नंबर है। तो टोटल रैशनल अब पूरा इरेशनल को मिला दो, वह टोटल हो जाएगा रियल नंबर। इसलिए ऑलवेज याद रखना, रियल नंबर किसको बोलोगे, रैशनल नंबर प्लस, ये ऐसे लिख दो तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तुमको यहां पर लिखे हुए हैं क्यू का मतलब हुआ रैशनल, यूनियन सेट थ्योरी में पढ़ोगे। क्यू नॉट मतलब इरेशनल, यूनियन का मतलब होता है मिला देना। जितना भी रैशनल है और जितना इरेशनल है सभी को मिला देंगे तो जो एक बहुत बड़ा सेट बनेगा उसी को बोलेंगे रियल नंबर। अब बात आती है जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे गौर करोगे लीनियर इनइक्वेशन की बात हम बोलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, समझना मेरी बात को। ये प्रॉब्लम में देखो हम एक क्वेश्चन दिए 2x - 10 इज लेस इक्वल टू 5, सपोज करो 0। अब रिप्लेसमेंट सेट दे दिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। हम बोले थे ना पहले वाले वीडियो में, जब तक रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया रहेगा तब तक सॉल्व नहीं करेंगे। अब चूंकि हम तरह तरह का सेट पढ़ा दिए, कुछ सेट की जानकारी तुमको होगी ही, तो हम अब यहां पर रिप्लेसमेंट सेट दे दिए। अब तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, ये 2x, इसको हम ब्लू से बना देते हैं। यहां लिखोगे 2x - 10 इज लेस इक्वल टू 0। -10 को राइट साइड भेजो तो 2x इज लेस इक्वल टू +10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, गौर करोगे यहां पर +2 है, पॉजिटिव है। अब पहले पढ़ा चुके हैं हम कि पॉजिटिव से डिवाइड करने से साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x ज्यों का त्यों ये साइन रह गया। अब ये हो गया 10/2 यानी 5। x 5 से छोटा है या बराबर है, और x क्या है, नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब तो आंसर दे सकते हो। 5 से छोटा या बराबर क्या ढूंढना है तुमको, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर देखो यहां हम पढ़ा चुके हैं, तो बोलो 5 से छोटा कौन, एक तो 5 हुआ, उससे छोटा नेचुरल नंबर, उससे छोटा नेचुरल नंबर, उससे छोटा नेचुरल नंबर, उससे छोटा नेचुरल नंबर, उससे छोटा नेचुरल नंबर होता ही नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से नहीं स्टार्ट होता है, तो यहां आके स्टॉप हो गया। यही इसका आंसर हुआ। बात समझे, यही आंसर हुआ है कि नहीं। अब आते हैं, अगर मान लिया जाए, फिर बतला रहे तुमको, ये नेचुरल नंबर है
तो चलिए सेट बिल्डर टेबुलर मेथड से आंसर दे दिए। अगर रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है तो टेबुलर मेथड से आंसर दे दोगे। इंटीजर होगा सेट, अगर रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर होगा तो टेबुलर मेथड से आंसर दे दोगे। लेकिन और लेकिन यदि अगर मान लो रिप्लेसमेंट सेट रैशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, तब तो सेट ये क्या बोलते हैं, टेबुलर मेथड से आंसर नहीं दोगे। अगर यहीं पर लिखा होता x बिलोंग्स टू r, तो बतलाइए r में तुम क्या लिखते, है कि नहीं। देखो गौर करोगे, यहां जगह कम है, हम तुमको यहां पर ऐसे ही बतला रहे हैं। मान लो अगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट r होता और x 5 से छोटा बराबर है, तो बतलाइए आंसर 5 से छोटा तुम कौन लिखोगे, बस बोलो। कोई बोलेगा 4.99999 यहां से लेके अमेरिका तक है, तो फिर तो कोई एक आदमी आएगा, एक 9 चढ़ा देगा, बोलेगा वो है। फिर कोई आएगा एक 9 और लिख देगा वो है। यानी कोई बोल ही नहीं सकता है कि 5 से जस्ट लेस कौन सा रियल नंबर है। इसलिए कभी भी रियल नंबर अगर रिप्लेसमेंट सेट होगा तो कभी भी हम सेट बिल्डर मेथड टेबुलर मेथड से आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसको जब भी आंसर देना होगा तो इंटरवल के रूप में देना होगा या नंबर लाइन खींच करके देना होगा। अब तुमको अगर ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो तुमको अब पढ़ाई करनी होगी, नंबर लाइन सिस्टम क्या है, ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है। इसके लिए तुमको अगला वीडियो देखना होगा। तत्काल के लिए ओके।